हेलो एवरीवन। नॉर्मली जब हम अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी पीपल है वो डायलेट कर जाती है। लेकिन वहीं जब हम उजाले में जाते हैं तो क्या होता है, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि हमारी रेटिना डैमेज ना हो, उसे बचाया जा सके। लेकिन अगर हम जो है ऐसी लाइट में पढ़ते हैं जो कि डिम लाइट में कोई इंसान लंबे समय तक पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई डिम लाइट में मूवी देख रहा है, या फिर किसी पर्सन को मीडियाटिक्स दवा लंबे समय से खा रहा है, तो अगर किसी पर्सन का एंटीरियर चैम्बर नैरो है तो उससे क्या होता है, जो प्यूपिल है वो मिड डायलेटेड कंडीशन में चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लॉक कर देता है किसको, वो लेंस को ब्लॉक कर देता है, लेंस पे आके गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीरियर जो पोस्टीरियर चैम्बर है यहाँ पे तुम्हारा क्या बना, एक्वस फ्लूइड रिलीज होता है सिलियरी बॉडी के द्वारा। और ये नॉर्मली कहाँ जाता है, यहाँ रिलीज होने के बाद ये जाता है तुम्हारा एंटीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर से एक्वस हीमर जो बनता है, फिर वो जाता है एंटीरियर चैम्बर में, और फिर यहाँ से जो है इसका आउटफ्लो होता है ट्रेबेकुलर मेसवर्क के द्वारा। लेकिन जब आयरिस तुम्हारी मिड डायलेटेड कंडीशन में होती है तो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारा आयरिस है ये टच करने लगता है, लेंस को टच करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा एक्वस ह्यूमर यहाँ पे बन रहा है पोस्टीरियर चैम्बर में, अभी जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रेशर बढ़ाने लगता है, धीरे धीरे धक्का देने लगता है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी जो आयरिस है, धक्का देने की वजह से क्या होता है, आयरिस जो है ऊपर की तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये कॉर्निया और आयरिस के बीच का एंगल है, अब ये देखो धीरे धीरे ये बंद होने लगेगा, धीरे धीरे ये बंद होने लगता है। ठीक, धीरे धीरे बंद होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, अभी तुम्हारा पीछे की तरफ भी प्रेशर भेजता है, पीछे की तरफ भी प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज करने लगता है, विट्रस चैम्बर में भी इंक्रीज करने लगता है। उससे क्या होता है, तो तुम्हारा रेटिना को डैमेज कर सकता है, और तुम्हारा जो ऑप्टिक डिस्क है यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है, जिससे कि धीरे धीरे अगर ऐसे लंबे समय तक रहा तो विजन लॉस हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा मैकेनिज़्म है, ये तुम्हारा पिप्यूलरी ब्लॉक मैकेनिज़्म में आता है, जो कि 70% केस में ऐसा होता है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हारा पिप्यूलरी ब्लॉक हुआ, मिड डायलेटेड कंडीशन हुआ, जिसकी वजह से रिलेटिव पिप्यूलरी ब्लॉक हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, आयरिस बॉम्ब फॉर्मेशन कह सकते हो, आयरिस जो ऊपर की तरफ उठने लगता है, और फिर क्या होता है, अपोजिशनल एंगल क्लोजर हो जाता है, मतलब साइड बाय साइड एंगल पे आ जाता है। तो इस वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, तुम्हारा ग्लोकोमा होता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं। प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी ऑकुलर या फिर सिस्टमिक एनोमली से एसोसिएटेड नहीं होता है। तो इस देखो क्या लिखा है, अपोजिशन ऑफ पेरिफेरल आइरिस की वजह से वो किसके अगेंस्ट होता है, ट्रेबेकुलर मेसवर्क के अगेंस्ट होता है। मतलब जो पेरिफेरल की आइरिस है, आइरिस जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क के बिल्कुल बराबर आ जाती है, मतलब 180 डिग्री पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, एक्वस आउटफ्लो नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जो है एंगल क्लोज हो जाता है। और ये एंगल क्लोज किस में होगा, जिनमें पहले से ही नैरो एंगल है, जिनका एंटीरियर चैम्बर पहले से ही नैरो, ऐसे पर्सन में होगा जिसका एंटीरियर चैम्बर ऑलरेडी नैरो है। ऐसे पर्सन में ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा डेवलप होने का। वहीं पे इसकी हमने दो मैकेनिज्म की बात, एक तो रिलेटिव पिप्यूलरी ब्लॉक जो कि 70% केस में देखा जाता है, और दूसरा होता है नॉन पिप्यूलरी ब्लॉक जिसको कि पैलेटिव आयरिस सिंड्रोम कहते हैं, 10% केस में होता है। इसमें होता क्या है, पैलेटिव आयरिस सिंड्रोम में जो तुम्हारी सिलियरी बॉडी वो एंटीरियरली प्लेस्ड हो जाती है। एंटीरियरली प्लेस्ड होने की वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो स्टीपर कर्व तुम्हें नज़र आता है, उसकी वजह से क्या होता है, तो जो आइरिस और कॉर्निया के बीच का एंगल है वो बंद होने लगता है। देख लो, ये तुम्हारा जो सिलियरी बॉडी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ होने की वजह से जो आइरिस का जो रूट है वो शॉर्ट हो जाती है, और ये एंटीरियरली कहाँ से एराइज करती है, एंटीरियरली एराइज करती है कहाँ से, सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होता है, एंगल जो है पहले से क्लोज आ जाता है। तो इसमें पिप्यूलरी ब्लॉकेज नहीं होता, इसमें इस तरह का पिप्यूलरी ब्लॉकेज नहीं होता, इसलिए इसको नॉन पिप्यूलरी ब्लॉकेज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सिलियरी बॉडी आगे की तरफ प्लेस हो जाती, तो जो नॉर्मल सेंट्रल में तो क्या होगा, एंटीरियर चैम्बर जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन पेरीफेरी में क्या होता है, पेरीफेरी में सैल हो जाता है, सेंट्रल में डीप रहता है, पेरीफेरी में सैल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एंगल बंद हो जाता है, तो उससे क्या होता है, फिर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाता है।
तो ये 10% केस में ऐसा होता है, बाकी 70% केस में जो है रिलेटिव पिपिली ब्लॉक होता है। इसको प्लेटिव आयरिस सिंड्रोम भी कहते हैं या फिर नॉन पिपिली ब्लॉक। बाकी अगर हम इसके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सब एक्यूट या इंटरमीडिएट, दूसरा एक्यूट और तीसरा क्रोनिक। सब एक्यूट में क्या होता है, इसमें माइल्ड सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं और ये बार बार होता रहता है, एब्रप्टली इंक्रीज करता है इसमें आईओपी। वहीं एक्यूट होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, मोर डेंजरस होता है और ज़्यादा पेनफुल भी होता है, मोर पेनफुल भी होता है। वहीं अगर हम बात करें, इसमें जो 40 mm से ज़्यादा इंट्राओकुलर प्रेशर पड़ जाता है, इसमें टोटल क्लोजर ऑफ एंगल हो जाता है और ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं डेंजरस होता है, मतलब अचानक हार्डनिंग हो जाती है, प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख जो है पत्थर की तरह फील होने लगती है, रेडनेस आ जाता है, कुछ सही से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके तुरंत सिम्पटम आते हैं, इसलिए ये क्यूरेटिव है और कह सकते हैं लेस डेंजरस, क्योंकि जिस चीज़ का सिम्पटम तुरंत आएगा वो ईजिली उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे, डॉक्टर पास जाएंगे तो सर्जरी से और दवा से ठीक कर सकता है। लेकिन क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक ज़्यादा डेंजरस होता है और इसकी वजह से जो है ब्लाइंडनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें सिम्पटम जल्दी आते नहीं हैं। और कई बार क्या होता है, लोग इसको गलती प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा भी कई बार समझ लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा जो है ये भी पेनलेस होता है। क्रोनिक में क्या होता है, इसमें भी आईओपी इंक्रीज करता है, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक होता है कि सिम्पटम इसमें नहीं आते और इंसीडियस धीरे धीरे करते करते इसमें धीरे धीरे कह सकते हैं साइलेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है लंबे समय तक। और देखो, अगर हम प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा की अगर हम बात करें क्रोनिक और एक्यूट में, तो क्रोनिक जो है ज़्यादा डेंजरस है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है 3:1 के रेशियो में, इसलिए कहा गया है कि 3 गुना ज़्यादा डेंजरस है एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम बात करें जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा होता है, इसका जो मेजर काज है, ये मेजर काज होता है किसका, वर्ल्ड ग्लाउकोमा ब्लाइंडनेस का। वहीं अगर हम ओपन एंगल ग्लाउकोमा की बात करें तो 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉमन होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के कंपैरिजन में। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ओपन एंगल ग्लाउकोमा के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।